Hello student, how are you? Today I will start the next topic. Number 1 uh, is the rate of return. What is the rate of return? नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेट ऑफ रिटर्न दी एनुअल। इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाती हूँ। दी एनुअल इनकम फ्राम एन इन्वेस्टमेंट expressed as a proportion. The annual income from an rate of return is the annual income from an investment expressed as the proportion या usually a परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसको आप इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अमाउंट यू रिसीव आफ्टर द कास्ट ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एंड नाउ द नेक्स्ट इज the difference between interest rate and return। यानी इंटरेस्ट रेट और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट the rate of return is an internal measure of the return on money invested in a project, and the interest rate is the external rate at which money can be borrowed from the lenders। यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक इंटरनल मेजरमेंट है, और जो रेट ऑफ इंटरनल रेट है वो आपका एक्सटर्नल जो आपने कुछ रकम बोरो की होगी वो आपका एक्सटर्नल होगा। The difference between rate of return and interest rate। The rate of return is an internal measure of the return on money invested in a project, and the interest rate is the external rate at which money can be borrowed from lender। Now we calculate the examples of rate of return। book page number 51। book page number 51 example 3.7। what would the rate of return be on a bond bought for $1,000 and sold 1 year later for $18? The bond has a face value of $1,000 and a coupon rate of return। यानी what would the rate of return। आपने इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ रिटर्न अब हम इसका फाइंड आउट एग्जाम्पल 3.7 में इसका फार्मूला है R इज़ इक्वल टू C प्लस पी टी प्लस 1 माइनस पी टी ओवर पी टी।
इसमें सी आ जाएगा हमारा, सी इज़ इक्वल टू कूपन पेमेंट इसमें किस तरह निकलेगी? कूपन रेट 8%, फेस वैल्यू से आप इसकी कूपन पेमेंट निकालेंगे, वो आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 1000 इज़ इक्वल टू 80 आ गया। आगे है एंड नेक्स्ट हमें चाहिए पीटी हमारा है, पीटी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ बॉन्ड 1 ईयर लेटर, यानी 1 साल के बाद या नेक्स्ट ईयर भी आप बाज़ क्वेश्चंस में आपको 1 ईयर लेटर का लिखा होगा और बाज़ में 1 ईयर नेक्स्ट ईयर लिखा होगा। मैं लिखती हूँ पीटी प्लस 1 इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ बॉन्ड 1 ईयर लेटर, या आप इसका होगा नेक्स्ट ईयर हो, या वो टी प्लस 1 है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें टी प्लस 1 क्या है, इसमें आ जाएगा सोल्ड 1 ईयर लेटर फॉर 18, यानी टी प्लस 1 हमारा आ गया $800। आगे आ जाएगा पीटी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ बॉन्ड टू डे की, यानी जिसमें उसने सेल किया है, आज उसने जिसमें सेल किया है वो है $1000। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, सी प्लस टी प्लस 1 माइनस टी ओवर टी। अब सी हमारे पास क्या था, 80 प्लस 800 माइनस 1000 ओवर 1000, ये हमारा आ जाएगा माइनस 120 ओवर 1000 इज़ इक्वल टू माइनस 0.16 या माइनस 12%, यानी आपको इसमें लास्ट यही सेम एग्जाम्पल में है, ये देखें एग्जाम्पल में वही सब कुछ बताया गया हुआ है। इसको आप इन दिस वे ऑफ दिस फार्मूला स्प्लिट इनटू 2 सेपरेट टर्म्स, आप इसे सी ओवर टी एंड इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें सेकंड चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो है रेट ऑफ कैपिटल गेन के लिए आपको जी फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ कैपिटल गेन या चेंज इन द बॉन्ड प्राइस रिलेटिव इन द इनिशियल परचेज प्राइस, उसमें आपका आ जाएगा रेट ऑफ कैपिटल गेन, जी इज़ इक्वल टू टी प्लस 1 माइनस टी ओवर टी। इसी तरह आपका सेम क्वेश्चन इसकी